हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स सेंटर। बच्चों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा लेज़र बनाया कैसे जाता है। बच्चों, जर्नल तो हम लोग सीख चुके हैं जर्नल बनता कैसे, लेकिन लेज़र बनाने के, लेज़र समझने के लिए जर्नल का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको जर्नल का बेसिक नॉलेज नहीं होगा हम लेज़र नहीं पढ़ पाएंगे। तो लेजर को समझने के लिए जर्नल का बेसिक नॉलेज, जर्नल बना हुआ आप लोग जानते हैं जर्नल कैसे बनता है। अब देखिए लेजर कैसे बनाएंगे हम। लेजर बनाने के लिए एक हम लोग फॉर्मेट तैयार करते हैं। हमारा फॉर्मेट होता है इस तरह का, देखिए। देखो बच्चों, इस तरह से हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे पहले। बच्चों, ये हो गया मेरा फॉर्मेट बनके रेडी। हम लोग अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट है हमारा। अब हम लोग अकाउंट जो बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट। तो ये हमारा हो गया कैश अकाउंट। ये ऊपर में हम लोग बनाते हैं कैश अकाउंट। यहां पर लिखते हैं हम लोग डेट, यहां हम लोग मेंशन करते हैं पर्टिकुलर्स, यहां पर हम लोग लिखते हैं, वहां लिखते थे हम लोग LF और यहां लिखेंगे हम लोग JF। यहां फिर अमाउंट और यहां फिर से मेंशन करेंगे डेट, फिर यहां लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स और यहां लिखेंगे JF और यहां लिखेंगे अमाउंट। इस पोर्शन को हम लोग, इस साइड को डेबिट बोलते हैं और इस साइड को हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। यहां पे फिर से दिखाएंगे 2026 है, मंथ कौन सा हमारा, जुलाई का महीना है, जुलाई दिखाएंगे। यहां भी दिखाएंगे 26 और जुलाई का महीना दिखाएंगे। देखो बच्चों, एक बात याद रखना, अगर हम लोग जिसका अकाउंट बना रहे हैं उस पर फोकस करना जर्नल एंट्री की तरफ। जब तक हमारा जर्नल नहीं होगा लेजर नहीं बन सकेगा। तो जर्नल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेजर को, मतलब कि लेजर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नल को समझना। और उसके बाद हम लोग पुट जो करेंगे उसी जगह पुट करना है जहां जहां पे हम लोग किसका अकाउंट खोल रहे हैं, कैश का। तो हम लोग का अकाउंट कैश है, तो बच्चों देखना है कैश हमारे जर्नल एंट्री में कहां कहां पे आया है, बस वही फोकस करना है। आपको पता है इस साइड को डेबिट बोलते हैं, इस साइड को क्रेडिट। इस साइड हम लोग लिखते हैं डेट टू और इस साइड हम लोग लिखते हैं बाय। डेट बाय डेट चलेंगे बच्चों। यहां देखो जर्नल एंट्री में हमारा फर्स्ट एंट्री में कैश हमारा है, किस साइड में कैश दिख रहा है, कैश हमारा फर्स्ट एंट्री में कैश हमारा दिख रहा है डेबिट साइड में है। तो डेबिट साइड में हमारा कैश कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपया। बस हमको भी डेबिट साइड में ही लिखना है, बट कैश नहीं लिखना। कैश के ऑपोजिट में क्या है, कैपिटल। तो हम लोग कैपिटल दिखाएंगे 1 तारीख में, यहां लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट 10,000। इस तरीके से दो ही कॉन्सेप्ट है, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब देखो यहां भी कैश है हमारा, इस एंट्री में कैश हमारा किस साइड में, यहां पे है क्रेडिट में। तो हम लोग भी क्रेडिट में ही लिखेंगे, बट कैश नहीं। इसके ऑपोजिट में क्या है, बैंक। तो हम लोग बैंक दिखा देंगे 5 तारीख में, लिखेंगे बाय बैंक। कितना अमाउंट है, तो 5,000 है। इस तरीके से हम लोग पुट करते हैं। अब देखिए फिर यहां पे इसमें भी हमारा देखिए कैश है, दो ही कॉन्सेप्ट आएगा, डेबिट या क्रेडिट। तो कैश हमारा किस साइड में है, डेबिट में है, तो हम लोग भी डेबिट में ही लिखेंगे, बट कैश नहीं। उसके ऑपोजिट में कौन सा है, सेल्स। तो हम लोग सेल्स लिखेंगे। अमाउंट कितना दिया हुआ मेरा, 2000 यहां दिखा देंगे हम लोग। यहां भी देखो बच्चा कैश है, किस साइड में है, क्रेडिट में है, तो हम लोग भी क्रेडिट में ही लिखेंगे 15 में, बट कैश नहीं। उसके ऑपोजिट में क्या है, परचेज। हम लोग परचेज अकाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितना मेरा 10,000 है, 10,000 यहां भी दिखा देंगे हम लोग। अब देखो बच्चों, यहां भी हमारा कैश है, किस साइड में कैश है, क्रेडिट में है हम लोग का। तो हम लोग फिर से लिखेंगे हम लोग 20 में, यहां पे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। उसके ऑपोजिट में क्या है, रेंट 1,000, यहां भी दिखा देंगे 1,000। उसके बाद देखो बच्चों फिर से देखेंगे हम लोग, यहां कैश है हमारा, या सॉरी मिस्टेक 10,000 हो गए। यहां कैश है, किस साइड में कैश है हमारा, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे किसका नाम, और 30 में लिखेंगे चिंटू 10,000। बच्चों हम लोग पुट कर दिए, पुट करने के लिए समझ में आया कैसे पुट करना है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये इस साइड को हम लोग डेबिट बोलते हैं, इस साइड को हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट का अमाउंट डेबिट में आएगा, क्रेडिट का क्रेडिट में दिखाना। देखो यहां पर सिंपल, हम लोग जिसका भी अकाउंट बनाते हैं हम उसको फोकस करेंगे। हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैश का। हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे कैश की तरफ। हमारे इस एंट्री में कैश है, कैश हमारा डेबिट साइड में था, तो डेबिट साइड में ही आएगा, बट कैश नहीं। इसके ऑपोजिट में कौन है, कैपिटल। तो कैपिटल को हम लोग डेबिट में रखेंगे। यहां भी देखो बच्चों कैश है, कैश किस साइड में हमारा है, क्रेडिट में है, बट कैश नहीं लेंगे। इसके ऑपोजिट में कौन है, बैंक। तो बैंक को ले लेंगे हम लोग। यहां भी देखो बच्चों कैश किस साइड में है, डेबिट में है, डेबिट में ही दिखाना है, बट कैश नहीं। उसके ऑपोजिट में क्या है, सेल्स। सेल्स को दिखा दिया। यहां भी देखो बच्चों कैश किस साइड में, क्रेडिट में है,
तो कैश क्रेडिट में, तो क्रेडिट में ही दिखाना, बट कैश नहीं, उसके ऑपोजिट में कौन है, परचेज, तो परचेज दिखा देंगे। इसी तरह से हम लोग पुट करेंगे सारा को, जिसका अकाउंट बनाएंगे। अब इसको हम लोग क्लोज करेंगे, एकदम आपको सामने बंद करना है, एकदम सामने। अब हम लोग को टोटल करना है कि किस साइड का टोटल ज्यादा है। इस साइड का मेरा हो रहा है, डेबिट साइड में हो रहा है मेरा 22,000 रुपए जोड़ने पे, और इस साइड जोड़ने पे मेरा कितना हो रहा है, 16,000 रुपया क्रेडिट साइड में। 15 1 16, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा दोनों तरफ सेम करे, 22,000 ज्यादा है, यहां भी 22 दिखा दो और यहां भी 22 दिखा दो, शो कर दिए हम लोग। अब इस साइड जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना का आ गया, 16 में से इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना का आ गया, देखो तो मेरा 6,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो जो डिफरेंस आएगा, हम लोग किस महीने का अकाउंट बना रहे हैं, जुलाई का, तो जुलाई का लास्ट दिखाएंगे 31st, इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस सी बाय डी, 6,000 रुपया। यही मेरा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। इसको हम लोग क्रेडिट डाउन बोलते हैं। अब इस सी बाय डी को नेक्स्ट डे, यानी जुलाई के बाद कौन सा मंथ होगा, अगस्त, अगस्त 1 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस बी बाय डी में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे वही 6,000 रुपया को। ये हमारा फाइनल लेजर कैश का बनकर रेडी हो गया। इसी तरह से आप कैपिटल बना सकते हो, इसी तरह से आप बैंक बना सकते हो, सेल्स बना सकते हो, परचेज बना सकते हो, रेंट बना सकते हो, चिंटू का अकाउंट बना सकते हो। सारा बनाने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।